लिख लिया सबने? निखिल लिख लिया बेटा? Forefinger gives the direction of the magnetic field and middle finger gives the direction of the current. ठीक है, चलेगा। देखो, तो हमने इतना पढ़ लिया था, ठीक है ना? अब बड़े ध्यान से देखना, अब ये कहाँ रूल लग रहा है, और ये जो रूल मैं आपको लगा रही हूँ, बता रही हूँ ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड आवर इलेक्ट्रिक मोटर। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। मोटर कहाँ कहाँ काम आती है? मोटर काम आती है बेटा, आप देखो, आपने मिक्सी देखी है? मिक्सी सबको पता है, मिक्सी पे ऐसा एक जार होता है और उस जार में यहाँ ऐसे करके कुछ ब्लेड्स लगे होते हैं और वो ब्लेड्स घूमते हैं और उसको आप फिट कर देते हो किसी चीज के ऊपर, तो ये आपका ऐसे डब्बा सा होता है जिसमें से तार निकलता है। ऐसी होती है ना मिक्सी? यस मैम। तो जब आप इसका स्विच ऑन करते हो, ये प्लग ऑन करते हो आप, तो क्या होता है आप मुझे बताइए? जब आप ये प्लग ऑन करते हो तो क्या होता है कि करंट जाता है, और जब करंट जाता है तो सडनली ये जो आपका ये जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड मूव करने लग जाता है। यस और नो? सडनली ये ब्लेड मूव करने लग जाता है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि मैम ये ब्लेड मूव कर रहा है, और अगर आपने देखा हो तो ये ब्लेड में यहाँ पे कैसे डंडी सी होती है, ये डंडी घूमती है बेटा। कितनी भी मोटर आप देख लो, कभी आपने वो पानी की वो देखिए मोटर जब आपके घरों में होती है, जो नीचे वाले टैंक से पानी को ऊपर वाले टैंक पे पहुंचाती है घर के, ये घर के ऊपर जैसे टंकी लगी होती है, उसमें पानी गिरता है कि नहीं गिरता है? क्योंकि नीचे से ऊपर पानी जाता है। तो आप कहते हो अरे भाई मोटर चला दो, ऊपर वाली टंकी में पानी खत्म हो गया, और घर के अंदर सबके यहाँ एक नीचे वाला टैंक होता है। यस और नो? Yes or no? So the point is कि when we are discussing about this motor concept, तो ये मोटर में ऐसा क्या हो रहा है कि सडनली बिजली जलाते ही ये रोटेशन फील करती है, सडनली बिजली जलाते ही कुछ घूमने लग जाता है। तो आपने देखो वो मोटर के अंदर कभी फैन चलते हुए देखा हो, कभी तुमने कूलर देखा है? पता नहीं, तुम लोग तो आजकल एसी वाली जनरेशन है ये तो वैसे, पर तुम लोगों ने कूलर देखा है? कूलर यस मैम। देखा है? कूलर कौन सा कूलर? बिल्कुल देसी वाला कूलर। वो देसी वाले कूलर में क्या होता है, अंदर की तरफ ऐसे यहाँ पे एक पंप होता है छोटा सा, उसमें से पाइप निकलता है और उस पाइप में से फर्दर 4 डायरेक्शंस में तुम्हारे पास वो पानी जाता है, जो कि वो यस मैम, देखा है। देखा है? तो यहाँ उस मोटर में यहाँ पे एक छोटा सा फैन होता है बेटा, वो फैन घूमता है, देखा है? यस मैम। तो द पॉइंट इज कि ये मोटर में हर जगह यू आर ऑब्जर्विंग कि मैम करंट देते ही वो घूमना शुरू कर देता है। So if somebody asks you what is the principle of electric motor, you understand. The principle of electric motor is that the current carrying conductor, when placed in an external magnetic field, the current carrying conductor, when placed in an external magnetic field, will experience a force, and the direction of the force is calculated by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या है देखो, तो ये प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक मोटर, दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक मोटर। और अब हम वो करेंगे जो क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले रूल समझो, उसके बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बात क्लियर हो रही है सबको यहां तक? तो बताइएगा। Written everybody?
written everybody or not? बताइएगा. Yes, ma'am. देखो. Yes, ma'am. Done. देखो, तो मान लो मेरे पास ये मैग्नेट है. जस्ट ऑब्जर्व. मान लो मेरे पास ये मैग्नेट है. यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, यहाँ पर एक साउथ पोल रखा हुआ है. ठीक है. तो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. तो मुझे बताओ फील्ड कहां से कहां जाती है? नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाती है. नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है. नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और मैंने इसके अंदर एक तार रख दिया बेटा, एक वायर रख दिया, और उस वायर में करंट जा रहा है. उस वायर में करंट जा रहा है. ओह बहुत बड़ा हो गया. उस वायर में करंट जा रहा है. वो वायर कुछ ऐसा पड़ा है. डू यू अंडरस्टैंड? बताइएगा. ठीक है. तो मेरा कहने का मकसद क्या है? मेरा कहने का मकसद क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये फील्ड है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और ये वायर उसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये वायर इज एक्चुअली केप्ट परपेंडिकुलर इन द फील्ड. तो अब होगा क्या? अब आप खुद बताओ, मुझे बताओ कि अगर यहां पर एक बड़ा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और यहाँ एक छोटा सा मैग्नेट है, ये लाल वाला एक छोटा सा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो क्या बड़े वाले मैग्नेट की फील्ड स्ट्रांग होगी? दो मैग्नेट्स हैं, एक बड़ा वाला मैग्नेट है, एक छोटा वाला मैग्नेट है. क्या बड़े वाले मैग्नेट और छोटे वाले मैग्नेट में से तुम्हें क्या लगता है किसकी फील्ड स्ट्रांग होगी? मैम बड़े वाले की. बड़े वाले की. मैम बड़े वाले की. इसकी फील्ड स्ट्रांग होगी तो क्या वो फोर्स लगाएगा? अब बताओ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैम बड़े वाले ने अपनी फील्ड बना ली बड़ी वाली, छोटे वाले ने अपनी फील्ड बना ली है नीली वाली. तो अगर ये दोनों फील्ड आपस में टकराई, मतलब दोनों फील्ड आपस में ओवरलैप कर गई, या दोनों फील्ड आपस में हम फिजिक्स में कहते हैं इंटरैक्ट कर गई, तो या तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी या इनके बीच में रिपल्शन होगी. यस और नो? या तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी या इनके बीच में रिपल्शन होगी. यस और नो? अगर अट्रैक्शन हुई तो ये इधर खींचा चला आएगा, और रिपल्शन हुई तो ये इधर चला जाएगा. लेकिन दोनों ही केस में कौन मूव करेगा, छोटे वाला या बड़े वाला? दोनों ही केस में कौन मूव करेगा, छोटे वाला या बड़े वाला? बताइएगा. मैम छोटे वाला. छोटे वाला. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मैम जो छोटे वाला है उसकी जो फील्ड है, एक मिनट गाइस, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्थ एंड साउथ जो है वो छोटे वाला है, तो इस पे क्योंकि ये छोटा है तो इसकी फील्ड भी वीक है, और फील्ड वीक होने के कारण ये हल्का भी है, तो ये सारी की सारी फोर्स एक्सपीरियंस करता है. और बड़े वाला कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, मतलब करता तो है पर वो फोर्स से वो हिल डुल नहीं पाता, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा भारी है. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो फील्ड आपस में टकराती हैं या दो फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती हैं, तो एक बड़ा वाला छोटे वाले पे फोर्स लगाता है, और उस फोर्स के चलते या तो वो मैग्नेट की तरफ खींचा चला आएगा या वो मैग्नेट से दूर चला जाएगा. इतनी बात मेरी समझ में आ रही है तो बोलो. लेकिन अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि मैम यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो मैम बड़े मैग्नेट्स तो आपने रख दिए, और जब आपने बड़े मैग्नेट्स रख दिए तो फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, 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 क्योंकि फील्ड नॉर्थ से साउथ ही जाती है. और ये आपने एक वायर रख दिया ए बी, तो ये जो ए बी वायर आपने रख दिया, इस ए बी वायर में करंट ऐसे जा रहा है. तो मुझे बताओ क्या करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ और नॉट? बताइए, बोलो. क्या करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ और नॉट? Yes, ma'am.
तो अगर करंट कैरिंग वायर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर एक छोटी फील्ड वायर ने बनाई और एक बड़ी फील्ड ये मैग्नेट्स ने बनाई, तो क्या यहाँ पे भी दो फील्ड इंटरैक्ट करेंगी? क्या इस वायर का भी अपना नॉर्थ साउथ पोल रहा होगा और इसका भी नॉर्थ साउथ पोल है मैग्नेट का, तो क्या यहाँ पे भी दो फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगी और नॉट? करेंगी। करेंगी। और अगर करेंगी तो एक कोई ना कोई दूसरे पे फोर्स जरूर लगाएगा, लेकिन उस फोर्स से हिलेगा या चलेगा कौन? वो फोर्स को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा कौन? जो हल्की चीज होगी। और इस केस में हल्का कौन है मुझे बताओ, वायर के मैग्नेट? मैम वायर। वायर। तो ये वायर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ? ये हमें निकालना है यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल ने हमने बोला था कि सिर्फ एक अकेला वायर है, और उस वायर का अगर आप इस दीवार पे मान लो तो ये वाली साइड राइट है कि ये वाली साइड नॉर्थ है, कि इधर नॉर्थ बना कि इधर नॉर्थ बना, कौन सा नॉर्थ बना ये हमें नहीं पता था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। ठीक है, तो वहां हम सिर्फ राइट हैंड थंब रूल से हमने अपने वायर को किसी फील्ड में नहीं रखा था बेटा। हमने अपने वायर को क्या किया था, हमने अपने वायर को सिर्फ कहा था कि ये अपना वायर अपनी ही फील्ड बना रहा है, तो अपना नॉर्थ और अपना साउथ ही कहां कहां बनाएगा ये बता दो। तो सिर्फ एक अकेला वायर, उसको तुम लूप बना दो चाहे सिंपल तार रख दो स्ट्रेट, वो अपना नॉर्थ और साउथ पोल बनाएगा। और वो अपना नॉर्थ और साउथ पोल कहां कहां बनाएगा ये हम राइट हैंड थंब रूल से बता रहे थे। लेकिन अब हम ये पता कर रहे हैं कि अगर मैंने इस करंट कैरिंग वायर को किन्हीं दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया तो फिर ये वायर फोर्स झेलेगा, और वो फोर्स का धक्का लगते ही ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहां जाएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीबडी? बताइएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में और राइट हैंड थंब रूल में? क्लास 10th। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है बताइए, बताओ राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? मैम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। किसकी? मैम एक करंट फ्लोइंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर की। और लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा? फोर्स। लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा? फोर्स। क्या बताएगा? फोर्स कब लगेगी एक वायर पे? फोर्स कब लगेगी? जब उस करंट कैरिंग वायर को आप कहां रख दोगे? एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दोगे। जब आप इस करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दोगे तो ये वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो बताएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको बेटा? बोलो एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बताओ। यस मैम। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। डू यू गेट माय पॉइंट एवरीबडी? बताइए। तो बताइए मुझे फटाफट से, क्या बताएगा राइट हैंड थंब रूल, क्या बताएगा, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा? बताइए। बताइएगा गाइस, यू गॉट टू स्पीक अप। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आएगी आप लोगों की। राइट हैंड थंब रूल में और लेफ्ट हैंड रूल में क्या डिफरेंस है बेटा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है और राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? बताइए। मैम लेफ्ट हैंड रूल बताता है फोर्स की डायरेक्शन और थंब रूल बताता है मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ और साउथ। हाँ, और जब हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो क्या अकेला वायर होता है कि उस वायर को किसी फील्ड में भी रखा जाता है? उसे एक फील्ड में रखा जाता है। और जब फील्ड में रखा जाता है तो फील्ड ने अपनी नॉर्थ साउथ की वजह से फील्ड बनाई, फील्ड ने अपने नॉर्थ साउथ के चक्कर में फील्ड बनाई, यस और नो? यस मैम। और जो मैग्नेटिक, जो करंट कैरिंग वायर था उसने अपनी फील्ड बनाई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस यस मैम। मैम।
ठीक है, अब ये रूल कैसे लगाना है सुनो मेरी बात, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। आपका लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड ये है, सब अपना लेफ्ट हैंड एक्टिव कर लो सब लोग अब, ठीक, चलो लेफ्ट हैंड में अपनी फिंगर्स को ऐसे अरेंज करना है बेटा, ऐसे। कैन यू सी दिस फोर्स, दिस इज गोइंग टू बी माय थंब, ये पहली फिंगर जो होती है दिस इज माय फोर फिंगर एंड दिस इज गोइंग टू बी माय मिडिल फिंगर। तो ये तीनों फिंगर्स को यू हैव टू अरेंज इट दिस वे। दिख रही है सबको? थंब, यस मैम। फोर फिंगर और मिडिल फिंगर अरेंज कर लिया सब लोगों ने? अब 1 मिनट के लिए प्लीज वीडियोस ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सी यू ऑल। प्लीज वीडियो ऑन कर लो, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा किसी का, वीडियोस ऑन कर लो, नहीं तो ये रूल क्या करोगे तुम लोग अंदर ही अंदर, मुझे समझ नहीं आएगा। वीडियोस ऑन एवरीबॉडी एंड योर फिंगर शुड बी विद मी, दिखनी चाहिए मुझे सबकी फिंगर्स। करेक्ट, कर लिया सबने ऐसे? कैसे अरेंज करा सबने? हो गया? भूमिका, हर्षुल, आदित्य, गाइस कितना टाइम लगता है यार वीडियो ऑन करने में यार, ये सीखने वाली चीज है, प्लीज वीडियोस ऑन। ये तू क्या गोली चला रहा है अर्जुन? ठीक है, वीडियो ऑन। हाँ, AK-47, अबे मिडिल फिंगर सही कर, सीधी कर अपनी हर्षुल, 90 डिग्री के एंगल पे आना चाहिए ऐसा, ठीक है सबका? हाँ चलो, अब मैं फुल व्यू पे डाल रही हूँ, 1 मिनट देखते रहना मेरे साथ साथ। देखिएगा एवरीबडी नाउ, ऑलराइट एवरीबडी, इस वीडियो शुड बी ऑन। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो यहाँ पे है मेरा नॉर्थ पोल, यहाँ पे है मेरा साउथ पोल, दो बड़े बड़े मैग्नेट्स मैंने रख दिए, प्लीज लिसन टू मी, ठीक है, थोड़ा फिंगर्स को रिलैक्स कर लो, अब सुनो मेरे साथ। तो यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल, ठीक है, तो फील्ड कहां से कहां जा रही है बच्चे? देखो जरा, यहां मेरे पास है नॉर्थ पोल और यहां पे है साउथ पोल, तो फील्ड जाती है नॉर्थ से साउथ, फील्ड जाती है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और वायर को मैंने कैसे रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल का एक बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ है ऐसे, यहाँ साउथ पोल का एक बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ है, तो वायर मैंने बीच में हवा में ऐसे डाल रखा है, बिल्कुल मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली, समझ रहे हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हो, समझ रहे हो? तो वायर और करंट जा रहा है तुम्हारी तरफ, करंट जा रहा है तुम्हारी तरफ। अब सुनो, मैं इस रूल को क्या बोलती हूँ, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स फादर, मैग्नेटिक फील्ड मदर, चाइल्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, याद रहेगा सबको? तो thumb will tell you the direction of the force, this is going to tell you the direction of the magnetic field, middle finger, also the forefinger, and child, the middle finger will be representing the direction of the current. Are you understanding everybody? Everybody? Yes, ma'am. सबको समझ में आ रही मेरी बात? राघवेंद्र? Yes, ma'am. बोल भाई, everybody? Yes, ma'am. अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पे अब मुझे अपने सिनेरियो के हिसाब से अपनी फिंगर्स अरेंज करनी है, तो कैसे है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऐसे नॉर्थ से साउथ। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? थंब की डायरेक्शन निकालनी है हमें, और करंट, तार ऐसे पड़ा था तो तार में करंट बाहर जा रहा है आपकी तरफ, तो ऐसे देखो, ये क्या है, फादर मदर चाइल्ड, तो फादर मतलब फोर्स कहां लगेगी, थंब के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और करंट जा रहा है बाहर, तो ये जो तार है, ये तार की सिनेरियो देख लो, करंट जा रहा है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और थंब है नीचे, मतलब फोर्स लगेगी, मतलब ये ऐसे पड़ा है फील्ड में, करंट जा रहा है बाहर की तरफ, तो ये धक्का खाएगा नीचे की तरफ,
तो विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो वायर हमने जिसमें करंट चल रहा था वो करंट कैरिंग वायर जो है उसमें किधर की तरफ धक्का लगेगा। अब सोच के देखो, मान लो वायर ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल पड़ा है और करंट जा रहा है उसमें नीचे की तरफ, तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट हमारा मिडिल फिंगर बताता, तो मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ कर लें क्योंकि करंट इज गोइंग डाउनवर्ड, और मिडिल ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा नॉर्थ से साउथ, तो इधर। तो मेरे को दो फिंगर्स खुद पोजीशन करनी है, तीसरा अपने आप बताएगा। तो थंब मेरी तरफ आ रहा है बेटा, मतलब ये पड़ा हुआ तो मैंने तो स्टैटिकली यहां रखा था, जैसे ही इसमें करंट जाना शुरू करा तो धक्का आके मेरी तरफ आ गया वो, क्योंकि थंब इज टेलिंग मी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो ये वायर एक्सपीरियंस कर रहा है। Are you understanding anything in this topic? Yes, ma'am. पक्का? थोड़ा Ma'am, everything. एवरीथिंग राइट? तो आप लोग अरेंज कर पाओगे अभी? देखो मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, आप लोग बताइए। मैं आप लोग बताइए, मैंने आपको दिया बहुत कसूती ड्राइंग करने वाली हूँ मैं, देखो तुम लोग, मतलब ऐसी ड्राइंग तो मैं जिंदगी में देखेंगे। नॉर्थ पोल,